हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दुनिया के करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर महीने के पहले वीक के करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। पहला सवाल, विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को। विश्व मुस्कान दिवस हर साल अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। अमेरिका के एक आर्टिस्ट हार्वे पॉल को सबसे पहले यह दिवस मनाने का विचार आया था। हार्वे पॉल ने ही सबसे पहले स्माइल फेस आइकॉन यानी स्माइली बनाए थे, जिसे आज हम संदेश मैसेजेस भेजने, एसएमएस भेजने, व्हाट्सएप भेजने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड स्माइल डे मनाने का पीछे का मुख्य मकसद या उद्देश्य सभी तक मुस्कुराने या हंसने स्माइल के महत्व को समझाना है। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? जवाब है 30 सितंबर। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुवाद दिवस बाइबिल के अनुवादक सेंट जेरोम की स्मृति में मनाया जाता है। तीसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को कॉफ़ी के फ़ायदे, इतिहास और लोकप्रियता के बारे में शिक्षित करने का उद्देश्य होता है। विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? जवाब है 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाने की परंपरा उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई। उत्तरी अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी NAVS की स्थापना 1977 में हुई थी और उसी साल पहली बार विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। कई शोध के अनुसार शाकाहार स्वास्थ्य की दृष्टि से मांसाहार से बेहतर होता है। विशेषज्ञों की माने तो शाकाहारी भोजन शैली अपनाकर कई घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। अतः इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों में शाकाहार को लेकर जागरूक करना होता है। इस दिन लोगों को पशु उत्पादों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, पशु कल्याण और शाकाहार के स्वास्थ्य लाभ आदि के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर के बीच पूरा सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। पांचवा सवाल, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 30 सितंबर। विश्व समुद्री दिवस हर वर्ष सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। यह दिवस समुद्री जहाज़ों, समुद्री जीव, पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। 30 सितंबर 2021 को 44 विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में, यानी सीफेयर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। विश्व समुद्री दिवस पहली बार 1978 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 1964 को सबसे पहले राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में समुद्री व्यापार के प्रति जागरूक करना है। वर्तमान समय में भारत का 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने के लिए प्रतिबंध को हटा लिया है? जवाब है नेपाल। 7वां सवाल, किस राज्य में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम यानी डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान की है?
जवाब है दिल्ली सरकार। 8वां सवाल, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? जवाब है अमेज़न। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने भारत में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेज़न फ्यूचर इंजीनियरिंग AFE शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के जरिए वंचित समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अमेज़न का लक्ष्य कार्यक्रम के पहले साल में भारत के 7 राज्यों कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को 1 लाख से अधिक छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई के मौके उपलब्ध कराना है। 9वां सवाल, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जवाब है रणवीर सिंह। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। रणवीर सिंह 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में इस लीग के प्रोफाइल को प्रमोट करने में मदद करेंगे। NBA एक ग्लोबल स्पोर्ट और मीडिया बिजनेस है। इसके 4 प्रोफेशनल लीग है, जिसमें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA G लीग और NBA 2K लीग शामिल है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 6 जून 1946 में हुई थी। NBA का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 10वां सवाल, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? जवाब है PM पोषण योजना। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील अब PM पोषण योजना नाम से बांटी जाएगी। इसमें बाल वाटिका यानी प्री स्कूल से लेकर प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि 11.20 लाख स्कूलों में 11.80 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। मिड डे मील की योजना 1995 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। स्कूलों में दाखिले और उपस्थिति में सुधार करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। 10वां सवाल, किस केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री ने ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है? जवाब है पीयूष गोयल। 27 सितंबर 2021 को यह पोर्टल वाणिज्यिक सप्ताह सम्मान समारोह के दौरान लॉन्च किया गया, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया। ईजी ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लॉन्च की गई है। 11वां सवाल, किस पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 में देने की घोषणा हुई है? जवाब है दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को लाइफ। इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड की स्थापना ओले वॉन ओएक्सकुल ने की थी। यह पुरस्कार वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए लोगों को सम्मान और समर्थन करता है। इसमें 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन का नकद पुरस्कार और एक लंबे समय तक का समर्थन प्राप्त है। लाइफ को कमज़ोर समुदायों की आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ वातावरण के लिए उनके अधिकारों का दावा करने के लिए ज़मीनी स्तर पर दृष्टिकोण के लिए पुरस्कार मिला है। 12वां सवाल, हाल में ही ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जवाब है नज़ला बोर्जेन रोमथानी। 19 सितंबर को 2021 को ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री बनी। ट्यूनीशिया अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है। इसकी सीमा अल्जीरिया, लीबिया
और भूमध्य सागर से लगती है। इसमें एटलस पर्वत का पूर्वी छोर और सहारा रेगिस्तान का उत्तरी भाग शामिल है। ट्यूनीशिया अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है। इसकी सीमा अल्जीरिया, लीबिया, भूमध्य सागर से लगती है। इसमें एटलस पर्वत का पूर्वी छोर और सहारा रेगिस्तान का उत्तरी भाग भी शामिल है। रमधानी ट्यूनीशिया की नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर है। उनका जन्म 1958 में ट्यूनीशिया के केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था। 13वां सवाल, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से प्रमुख बंदरगाहों में भारत की अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? जवाब है 60%। अभी बंदरगाहों पर बिजली की मांग में अक्षय ऊर्जा का योगदान 10% से भी कम है। इस योजना अनुसार सभी बंदरगाहों पर 2030 तक 3 चरणों में आने वाले जहाज़ों को बिजली की आपूर्ति करेंगे। 2030 तक सरकार ने 50% बंदरगाह उपकरणों को विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। बंदरगाहों को 2030 30% तक कार्बन उत्सर्जन प्रति टन को कम करने का लक्ष्य है। बंदरगाहों को 2030 तक 30% तक कार्बन उत्सर्जन प्रति टन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 14वां सवाल, पेश के अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय की गई राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण किस पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है? जवाब है निकोलस सरकोजी। 15वां सवाल, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों के में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली किट विकसित की है? जवाब है 16 साल। 16वां सवाल, हाल में ही किस राज्य ने अगले विधानसभा सत्र में जो सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग की को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया है? जवाब है राजस्थान।